दादी नानी कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें। नई नई कहानियां सुनने के लिए लाइक बटन अवश्य दबाएं। एक बार देवता एवं असुरों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही पक्ष शक्तिशाली एवं दैवीय शक्तियों के स्वामी थे, इसलिए युद्ध का कोई परिणाम निकल नहीं रहा था। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। देवता इस युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में चाहते थे, जिससे वे असुरों पर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर सके। इस विषय पर बहुत सोचने के बाद देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, हम असुरों से युद्ध में सिर्फ अजर अमर होकर ही जीत सकते हैं। यदि हम अमर हो जाएं, तो हम इन असुरों को आसानी से पराजित कर सकेंगे। तभी एक दूसरे देवता ने पूछा, लेकिन हम लोग अमर कैसे हो सकते हैं? हमें अमर होने के लिए अमृत की आवश्यकता होगी। यदि हम अमृत पान कर लें तो त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हम भी अमर हो जाएंगे। देवराज इंद्र ने ऐसा कहा। इंद्र की ये बात सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर इंद्र देवताओं को लेकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। इंद्र भगवान विष्णु से बोले, हम लोग अमर होकर असुरों को युद्ध में पराजित करना चाहते हैं, इसीलिए हमें अमर होने के लिए अमृत की आवश्यकता है। कृपा करके अमृत प्राप्त करने में आप हमारी सहायता करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, क्षीर सागर दूध का सागर में अमूल्य एवं विशाल कोश छिपा हुआ है। जीवन को अमर बनाने वाला अमृत भी वहीं पर है। सागर से बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन यह सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र को मथना होगा। समुद्र को मथना कोई आसान कार्य नहीं था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन के लिए एक प्रभावशाली उपाय भी बताया। देवताओं ने विष्णु की सलाह के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी बनाया और स्वयं भगवान विष्णु ने एक विशालकाय कछुए का रूप धारण कर मंद्र पर्वत को आधार दिया। वासुकी सांपों के राजा से मथनी की रस्सी बनने का निवेदन किया गया। वासुकी ने उनका निवेदन सहज स्वीकार कर लिया। इस समुद्र मंथन में देवताओं ने असुरों की भी सहायता ली। अब समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ। वासुकी को रस्सी का रूप मानकर समुद्र के चारों ओर लपेट दिया गया। इसके पश्चात देवताओं ने कहा, हम समुद्र मंथन में वासुकी नाग का मुंह वाला सिरा पकड़ेंगे। इस पर असुरों ने क्रोध पूर्वक कहा, यह हमारा अपमान है। हम वासुकी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो उसका सिर वाला सिरा ही पकड़ेंगे। तब देवताओं ने असुरों की बात मानते हुए वासुकी का पूंछ वाला सिरा पकड़ लिया और असुरों ने सिर वाला। देवता और असुरों ने समुद्र मंथन का कार्य तेजी से शुरू किया। वे रस्सी की तरह वासुकी को आगे और पीछे तेजी से चला रहे थे। फलस्वरूप वासुकी जल्दी ही थक गया और उसके सहस्रों मुखों से विषैली फुंकारें छूटने लगी। इन विषैली फुंकारों से असुर जलने लगे, जबकि देवता एकदम सुरक्षित थे। दरअसल देवतागण ये बात भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुंह वाला सिरा लेने की बात कही थी, ताकि असुर मुंह वाला सिरा ही लेने की जिद करें, क्योंकि वह उनके उल्टा ही करते हैं। देवता और दानव दोनों परिश्रम पूर्वक बिना रुके समुद्र मंथन के कार्य को जारी रखे हुए थे, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी समुद्र की सतह से कुछ भी नहीं निकला था। इसलिए वे सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद दिया। फिर वे आशीर्वाद प्राप्त कर वापस आए और पुनः समुद्र मंथन के कार्य में दोगुने उत्साह से जुट गए। इस बार समुद्र मंथन के फलस्वरूप समुद्र से सर्वप्रथम सुंदर चंद्रमा, सफेद ऐरावत हाथी, सुरभि गाय, कल्पतरु, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, देवी लक्ष्मी सहित कई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एवं आभूषण निकले।
ऐरावत को इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। देवी लक्ष्मी का भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया। मंथन में प्राप्त सुरभि गाय में असीमित मात्रा में दूध उत्पादन की क्षमता थी। इस तरह मंथन में प्राप्त सभी वस्तुएं एवं आभूषण देवता एवं असुर दोनों ने आप बराबर बराबर बांट लिए। फिर देवता और असुर समुद्र को और तेजी से मथने लगे। अचानक समुद्र से एक विचित्र लहर उत्पन्न हुई और सतह पर चारों ओर फैल समुद्र उबलने लगा और उससे गर्म भाप उठने लगी। फलस्वरूप देवताओं और असुरों दोनों के हाथों से वासुकी का सिर एवं पूंछ दोनों सिरे छूट गए और विशालकाय सर्प शिथिल पड़ने लगा। इस बार समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष निकला, जो अमृत के ठीक ऊपर था और उसकी सतह पर उसकी रक्षा के लिए ही था। अब वह समुद्र मंथन के कारण ऊपर आने लगा था। उसके प्रवाह से प्रत्येक जीव कष्ट पाने लगे। वह विष पूरी सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखता था। अब तो ब्रह्मा विष्णु सहित सारे देवता सहायता के लिए कैलाश पर्वत की तरफ दौड़े। उन्होंने भगवान शिव से सृष्टि की रक्षा की गुहार लगाते हुए कहा, हे देव, मात्र आप ही समुद्र से निकले इस भयंकर वृक्ष को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। कृपा करके सृष्टि की रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव उनके साथ क्षीर सागर पहुँचे। उन्होंने देखा कि विष निरंतर फैलकर तबाही मचा रहा है। उन्होंने तुरंत उस विष को पीना शुरू कर दिया। उन्हें विष पीते देख सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव जल्दी ही पूरा विष पी गए, परंतु उन्होंने उस विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष पीने से उनका गला विष के प्रभाव से जलने लगा, जिससे उनके गले पर निशान पड़ गए और इसी कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। जब विष का प्रभाव समाप्त हो गया तो देवता और असुर पुनः समुद्र मंथन में जुट गए। अंततः उनके परिश्रम का फल निकला। समुद्र मंथन से एक सोने का कलश निकला जो अमृत से भरा हुआ था। अमृत का कलश निकलते ही पुनः देवताओं असुरों में युद्ध होने लगा। दोनों अमृत पान के लिए प्रयास करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण किया और कहा, मैं देवता एवं असुरों दोनों को ही बराबर बराबर अमृत बांटूंगी, जिससे सभी को अमृत मिले और सभी अमर हो जाएं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।